डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे लिमिटिंग लाइन क्या होती है। हमने हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी किया था। उसमें 5 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्टेन होती हैं। उनके डिफरेंट नेम्स थे। जैसे पहली सीरीज थी लीमान सीरीज, सेकंड थी बाल्मेर सीरीज। हर सीरीज की जो डिफरेंट लाइंस आती हैं उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं रेडबर्ग फार्मूला। रेडबर्ग फार्मूला है 1 डिवाइड बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। अब ये n1 n2 क्या है? इंटीजर्स हैं। तो हर लाइन के लिए n1 की वैल्यू फिक्स है, n2 वेरी करता है। अगर n2 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो उस लाइन को क्या कहा जाएगा? लिमिटिंग लाइन। क्या लिखा है? फॉर एनी स्पेक्ट्रल सीरीज, जो 5 सीरीज ऑब्टेन होती हैं इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लिमिटिंग लाइन इज द लाइन व्हेन n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो डिफरेंट लाइंस हम इस तरह से इसमें डिफरेंट लाइंस के लिए हम वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर अपने से कहा जाए कि फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होगी लीमान सीरीज में, तो फर्स्ट लाइन के लिए n1 तो फिक्स है 1, n2 क्या हो जाएगा 2, सेकंड लाइन के लिए n2 क्या हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन लिख रखे हैं हमने, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन इन लीमान सीरीज। लीमान सीरीज के लिए लिमिटिंग लाइन की क्या वेवलेंथ होगी? तो ये हमें पता है फॉर लीमान सीरीज n1 इज इक्वल टू 1 एंड फॉर लिमिटिंग लाइन n2 क्या होगा? इनफाइनाइट। यूज करेंगे रेडबर्ग फार्मूला। ये है 1 डिवाइड बाई वेवलेंथ, r की वैल्यू होती है 109677। ये वैल्यू यूज करेंगे तभी यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स आएगा और वेवलेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगी। 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, और 1 डिवाइड बाई इनफाइनाइट क्या होता है? 0, और ये 1 ही आ जाएगा तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 1। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई 109677। अब यहां से क्या निकाल लेंगे? वेवलेंथ। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 109677। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 91.2 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर आएगा। हम जनरली वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में, पिकोमीटर में या एंगस्ट्रोम में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको हमने क्या किया? 100 से डिवाइड कर दिया। 100 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर कन्वर्ट किस में हो जाएगा? मीटर में। तो ये अपने पास अब क्या आ गया? मीटर। और ये 91.2 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। और हमें पता है 10 की -9 किसके बराबर है? नैनो। तो ये आंसर आ गया 91.2 नैनोमीटर। तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया कि हम किसी सीरीज के अंदर किस तरह से लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मेर सीरीज। इसी भी लाइन के लिए वेवलेंथ पूछी जाए तो पहले तो हमें उस सीरीज के लिए n1 की वैल्यू पता है, n2 क्या है वो डिपेंड करता है किस लाइन की वेवलेंथ निकालनी है। बाल्मेर सीरीज कहां से स्टार्ट होगी? जब n1 2 है। तो अब 2 से देखें फर्स्ट लाइन कब आएगी? जब ये 2 से हम थर्ड में जाएंगे। सेकंड कब आएगी? जब 2 से 4 में जाएंगे। तो ट्रांजिशन अगर 2 से थर्ड में, सेकंड से थर्ड सेल में हुई है, थर्ड ऑर्बिट में हुई है, तो उसे क्या कहा जाएगा? फर्स्ट लाइन। तो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे। बाल्मेर सीरीज में n1 की वैल्यू 2 है, फर्स्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू 3 है। तो अब अप्लाई करेंगे रेडबर्ग फार्मूला। r की वैल्यू 109677
1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर, n1 है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई n2, n2 है 3, 3 का स्क्वायर 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 109,677 इंटू ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 36। अब यहां से वेवलेंथ निकालोगे, इसको सिंप्लीफाई करके हम लैम्डा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 5 इंटू 109,677 और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 656.5 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब जो वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की वो किस में आई? सेंटीमीटर में। इसको भी हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लें तो उसके लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा 656.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा और 10⁻⁹ मीटर किसके बराबर है? नैनोमीटर, नैनो के बराबर है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 656.5 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस या सिंपली कहते हैं लाइट। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पढ़ा कि लाइट है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है, जबकि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट है वो एक पार्टिकल है। अब लाइट का कौन सा नेचर माने? लाइट को वेव माने या लाइट को पार्टिकल माने? कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज हैं जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का किसी ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करके पाथ को चेंज करना, लाइट का मुड़ जाना। ये तभी पॉसिबल है जब लाइट को वेव कंसीडर किया जाए। तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जैसे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि लाइट क्या है? वेव है। लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें सपोज करना पड़ेगा कि लाइट क्या है? पार्टिकल है। तो अलग अलग फिनोमेना में लाइट का अलग अलग नेचर है वो सही है। तो फिर क्या कहें? फिर हमें कहना पड़ेगा कि लाइट का क्या है? ड्यूअल नेचर। तो अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडिएशन का लाइट का ड्यूअल नेचर क्यों है, तो हम क्या बताएंगे? सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस etc. can be explained only if light is supposed to have wave nature. But some other phenomena like black body radiation, photoelectric effect etc. can be explained if light is supposed to have particle nature. Therefore क्या कहेंगे? Light is said to have dual nature. तो ये आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।